रतलाम में प्रॉपर्टी व्यवसायी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ पुतला दहन प्रदर्शन के दौरान हंगामा हो गया। प्रदर्शन में शामिल होने आए कांग्रेस नेता नाराज हो गए और जमकर बवाल किया। दरअसल प्रॉपर्टी व्यवसायी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पुतला दहन का आयोजन किया था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष की एंट्री के कारण यह प्रदर्शन और पुतला दहन निरस्त हो गया। जिसके बाद कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रॉपर्टी व्यवसायी को जमकर लताड़ते हुए कहा कि यदि आप ऐसे साठगांठ प्रदर्शन करते रहेंगे तो जनता भी आपका समर्थन नहीं करेगी। वहीं दूसरी ओर रतलाम भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने प्रॉपर्टी संगठन के लोगों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपकी मांगों के बारे में बता दिया गया है और मुख्यमंत्री ने आपकी सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। उपाध्याय ने यह भी कहा कि होली का त्योहार पूरा होने के बाद आपकी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। तो मैंने इनसे कहा कि मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, जिलाधीश से भी बात हुई है कि पुतला जलाने से या और आंदोलन करने से इसका हल नहीं निकलेगा, लेकिन विधानसभा समाप्त होने के बाद इसका निराकरण होगा और जो 56-57 वाली बात है उसका आदेश, व्यवस्थित आदेश निकलेगा ताकि किसी भी प्रकार से 56-57 में जो आपको तकलीफें आ रही है वो सब समाप्त हो जाएगी। और यही आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि ये विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा समाप्त होने के पश्चात इसका एक आदेश मध्य प्रदेश शासन से ही मिलेगा, जिसमें रतलाम नगर के सारे ही प्रॉपर्टी के व्यवसाय और अनेक जो जिन्होंने 56-57 के लिए जो परेशान हो रहे हैं, रतलाम नगर ही नहीं ग्रामीण क्षेत्र की भी बात है, ग्रामीण क्षेत्र के भी सब लोग हमारे पास आते हैं। माननीय मंत्री जी चेतन कश्यप जी से ही बात की थी, उन्होंने भी राजस्व मंत्री से मिलकर इसकी चर्चा की है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं मिलकर और उनसे मेरी चर्चा हुई है। विधानसभा के पश्चात इसका निराकरण किया जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। हमारा ये कहना है कि सर आप चाहे तो हमारे प्रतिनिधि को मंडल को एक बार चर्चा करें, लेकिन हमारा निराकरण होना चाहिए सर। थोड़ा सा आपका बहुत सहयोग है, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमको आश्वासन, हमको उम्मीद, विभाजित प्लाट वाला भी सब बहुत तकलीफ है हमारे को। विभाजित प्लाट का मुद्दा जो है वो पूरे प्रदेश का मुद्दा है और विभाजित प्लाट में ये प्रॉब्लम है कि कॉलोनाइजर कॉलोनी काट देते हैं, 30-60 का प्लाट काटा, अब आपने 15-60 का कर दिया। अब उस कॉलोनी में 200 या 500 लोगों की कैपेसिटी है और आपने 2000 लोग भर दिए, तो उसकी सुविधाएं कहाँ से देगा शासन? तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन उसमें इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, रजिस्ट्री ही रुकेगी, उसमें यही होगा कि रजिस्ट्री रुकेगी, तो आप उसको प्लाट नहीं बेच सकते हो। क्योंकि अलग अलग आज मेरे ब्रदर है, मेरे पिताजी ने कोई प्लाट ले रखा है और हमने 4 हिस्सों में कर दिया, तो 4 हिस्सों में 4 संख्या बढ़ जाती है, तो 4 चौक 16 हो गई। पर सुविधाएं कितनी देरी की हमने 4 लोगों की, तो उसमें तो परेशानी आती है शासन को। कॉलोनाइजर और ये जो काट के जाते हैं और जो सुविधा देते हैं वो 4 के हिसाब से है और वो 16 और 20 के हिसाब से नहीं होती, तो रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। उसका भी मैटर है और वो भी शासन से हमारी बात हुई। 2016 को शासन ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था विभाजित प्लाट को। हमारी शासन से ये मांग है कि 2016 के पहले जो रजिस्ट्री हो चुकी है टुकड़ों में, उन पे तो नामांतरण और उनकी परमिशन की जाए। आपकी ये जो बात है कि 2016 के पहले के जितने भी प्लाट है उनको बनाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनकी रजिस्ट्री तो आपने करवाई ली है, नामांतरण भी हो गया, तो वो बात को भी हम पूरी ताकत से रखेंगे और उस समस्या का भी समाधान कराएंगे। हम हमारे जिलाध्यक्ष जो है यहाँ पर होने वाला नहीं। मध्य प्रदेश में रतलाम ऐसा जिला है जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से नामांतरण होंगे, दलाल बीच में खत्म होंगे। मध्य प्रदेश में रतलाम ऐसा जिला है जहां पर नामांतरण नहीं हो रहे हैं। 56-57 के नाम पर नामांतरण के लिए 10-10 लाख रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं। 2600 ऐसे लोग हैं जो नामांतरण कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और यहाँ के जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो सेट करने में लगे हैं। कभी किसी मंत्री का नाम लेते हैं और दुर्भाग्य है इस रतलाम का कि यहाँ का कैबिनेट मंत्री जाकर एक दूसरे कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन दे रहा है। आप देख रहे हो, एक कलेक्टर हुआ करता था, वो कलेक्टर बोल गया कि 56-57 में जो भूमि सरकारी थी उसका नामांतरण नहीं किया जाए। अरे भाई, राजा महाराजों के समय में नजीर हुआ करती थी, कलेक्टर हमारे देश में नजीर देने लग गए हैं और यहाँ का प्रॉपर्टी एसोसिएशन वाले और सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर बार बार इनको अवगत कराता है, हम बात कर रहे हैं।
क्या विधानसभा की बात करी जा रही है, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार ने 56-57 का रतलाम जिले में नामांतरण नहीं करने का नोटिफिकेशन जारी करा है? हमने आरटीआई में लिया है कि क्या कारण है आप नामांतरण नहीं कर रहे हैं, वो बोले हम नहीं दे सकते, लिखित में है मेरे पास। प्रदर्शन में शामिल होने आज आप आए थे, हम लोग होने वाला था। यहाँ से राजनीतिक दल से ऊपर उठ करके सारे लोग इस रतलाम के भले के लिए आज यहाँ पर पुतला दहन के लिए इकट्ठा हुए थे, परंतु यहाँ पर साठ गांठ करके पुतला दहन नहीं किया गया। विधानसभा चल रही और त्योहार आ रहे हैं। रतलाम एक ऐसा शहर है जो हिंदू मुस्लिम एकता का परिचायक है, भाईचारे से हम रहते हैं, हम सबकी समस्या हल होनी चाहिए। और ये नामांतरण कोई विवाद वाली स्थिति नहीं है, केवल कमीशन खोरी करना। मैंने कलेक्टर को लिखकर दिया है, 10-10 लाख में तुमने नामांतरण किए हैं, मेरे पास प्रमाण है, लिखित में दिया है, प्रभारी मंत्री जी को दिया है। केवल इनको मालूम है 5-10 लाख नहीं देंगे तब तक नामांतरण नहीं करेंगे, कोई कारण नहीं है इसका। ऐसे आंदोलन में अगर प्रदर्शन बदल दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, तो आप समर्थन में आएंगे? देखिए, मैं तो मेरी बात छोड़ दें तो अगर ऐसे साठ गांठ करने वाले लोगों के साथ आम जन कभी भी साथ नहीं होगा। जब कोई आंदोलन होता है उसका चेहरा, चरित्र और चाल, तीनों चीजें जब स्पष्ट नहीं होगी तो आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता है। साठ गांठ से कुछ नहीं होने वाला। रतलाम से तौफिक पठान की रिपोर्ट।